से निकलने के पहले यह सोच करके निकलता था, हे प्रभु शाम को मैं अपने परिवार का मुंह फिर से देख सकूं, मुझे इतनी ताकत देना। और उसकी मजबूरी थी, सूर्य अस्त होने के पहले पहले अपना प्रतिष्ठान बंद करके वापस घर आता था। बहन और भाइयों, यह स्थिति थी यूपी के अंदर। हर जिले में एक माफिया, हर थाने में समाजवादी पार्टी का कोई गुंडा या उसका गुर्गा वसूली करता था। तहसीलें वसूली के अड्डे बने हुए थे। कोई सुनवाई नहीं थी, गरीब की सुनवाई नहीं थी, महिलाओं को सुरक्षा नहीं थी, व्यापारी परेशान था, नौजवान के रोजगार पर डकैती पड़ जाती थी, सिंडिकेट काम करते थे हर थाना क्षेत्र में, हर जनपद में माफिया की समानांतर सरकारें चलती थी। लेकिन अब मैं कह सकता हूं, हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा बुलंदशहर, अब मैं कह सकता हूं न कर्फ्यू है न दंगा है, अब बुलंदशहर चंगा है। हम लोगों ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे और मिला करके दिखा दिया। हम लोगों ने कहा था कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर किसी ने सेंध लगाई तो दो ही जगह होंगे, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगा, तीसरी जगह नहीं होगी। बहन और भाइयों, सरकार ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। हम लोगों ने नौजवानों को आश्वस्त किया था कि उनकी नौकरी में कोई सेंध नहीं लगाएगा। अब हम जब कोई नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं, बुलंदशहर का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। याद करिए ना, यूपी पुलिस की भर्ती हुई थी, फिर से परिणाम आ रहा है नई भर्ती के, और मैं देख रहा था बुलंदशहर का नौजवान हर भर नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम में वह भी सरकारी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। अब बुलंदशहर, पहले सेफई परिवार का इस पे कब्जा था और उनका सिंडिकेट ही तय करता था कि पैसा लेकर के किसकी नियुक्ति होनी है, किसकी नहीं होनी। अब कोई नहीं कर सकता। अब आपके हक पे कोई डकैती नहीं डाल सकता। आज नौजवान स्टार्टअप स्थापित कर रहे हैं, सीएम युवा की स्कीम है, अपना उद्यम स्थापित कर सकता है। प्रदेश की परंपरागत उद्यम को पुनर्जीवित करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया गया है। नए निवेश आ रहे हैं, नए रोजगार का सृजन हो रहा है। अब यूपी बॉटम 3 में नहीं, देश की टॉप 3 इकोनॉमी में है। टॉप 3 अर्थव्यवस्था में यूपी है। बहन और भाइयों, अब यूपी रुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के विभिन्न राज्यों के लिए जो पैरामीटर तैयार किए हैं, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, किसी भी वेलफेयर स्कीम में यूपी पिछड़ा राज्यों में नहीं, बल्कि अग्रणी राज्यों में नंबर 1 पर या नंबर 2 पर यूपी होता है। इसके अलावा कोई दूसरा स्थान नहीं होता। हर स्कीम में यूपी आगे, हर एक को आगे बढ़ाने में यूपी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। जिस राज्य में निवेश नहीं आता था, आज 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उस राज्य को प्राप्त हुए हैं। लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। बहनों और भाइयों, ये तब होता है जब टीम वर्क हो, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके, डबल इंजन की स्पीड हो, तब जाके परिणाम आता है। यह हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व पूरे देश को प्राप्त हो रहा है।
और उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज हम सब विरासत और विकास की इस यात्रा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन 17 के पहले ऐसे नहीं था। 17 के पहले तो बबुआ 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 5 उसके बाद जिम से फुर्सत मिली तो फिर उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी। कहां जनता के लिए फुर्सत थी, कहां फुर्सत थी जनता से मिलने की, कहां नौजवानों के बारे में, कहां गरीब के बारे में, कहां महिलाओं के बारे में, कहां अन्नदाता किसानों के बारे में, कहां व्यापारी और उद्यमियों के बारे में उनके पास सोच थी। पहले भी नहीं किया था और आगे भी प्रभु राम ने उन्हें इस लायक नहीं छोड़ा कि अब वे कुछ कर सके, किया ही नहीं। आप सोचो ना, जिन गरीबों को आज राशन मिल रहा है, ये राशन 17 के पहले भी मिल सकता था, लेकिन बहनों और भाइयों उन्होंने नहीं दिया। जिन गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, ये पहले भी दी जा सकता था, लेकिन नहीं दिया। आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में जिन नौजवानों को, जिन गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा मिलनी चाहिए थी, ये 2017 के पहले भी दी जा सकती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। जिनके घर में रसोई गैस का चूल्हा है, ये 17 के पहले भी मिल सकता था, लेकिन उन लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि विजन नहीं था, समय नहीं था, काम करने की सामर्थ्य भी नहीं थी, गरीब के बारे में संवेदना भी नहीं थी, इसीलिए तो ये अव्यवस्था फैलती थी। आज तो गरीब के लिए भी है, महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए है, हर एक तबके के लिए नई नई योजनाएं हैं। याद करिए 2007 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश में 29 चीनी मिलें बंद हुई, 21 चीनी मिलें इन्होंने औने पौने दाम में बेच दी थी। आज चीनी मिलें बिकती नहीं है, बंद चीनी मिलों को वापस लेकर के फिर से चलाने का काम ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, हमने गन्ना किसानों के उन्नयन के लिए कार्य हो, हर अन्नदाता किसान के लिए उन्नयन का कार्य हो, इस डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने किया है। हम कार्य कर रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन जिन्ना के उपासक जो हैं,